सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और आरओ के लिए मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पूरी करा रहा हूँ। ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। आप इस लेक्चर को 1.5x पे आप लगा के देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपके पास में 3 ऑप्शन है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट से के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस या सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें यहाँ पर समर्पित एक गिरजाघर किया गया है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 3। आपका पहला और तीसरा सही है। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। अगर मैं पहले कथन की बात करूं तो पहला कथन आपका सही है। पहला कथन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये पहला आपका है, ये ठीक है, फर्स्ट है आपका। तो अगर इसके बारे में देखें तो सेंट फ्रांसिस आधुनिक समय के सबसे महान रोमन कैथोलिक मिशनरी थे। इन्होंने भारत, मलय द्वीप समूह और जापान में ईसाई धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब दूसरा सही इसलिए नहीं क्योंकि 1552 में चीन के शांगचुआन द्वीप में सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु हुई थी। चीन में हुई थी, ठीक है, ना कि भारत में। तीसरा कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। आपके पास में कुछ युग्म हैं, इन पर आपको विचार करना है। एक तरफ परंपराएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो दूसरे का राइट आंसर आपको बताना है क्या सही है। तो दूसरे का राइट आंसर आपका पहला और दूसरा सही है, यानी जो चपचार कुट त्यौहार है, ठीक है, ये आपका मिजोरम राज्य का है। खोंगजाम परबा गाथा गीत जो है आपका मणिपुर का है। लेकिन जो ये थांगटा नृत्य है ये आपका सिक्किम का नहीं है। तो तीसरा सुमेलित नहीं, क्योंकि थांगटा मणिपुरी कला का एक रूप है। ये मणिपुरी कला का एक रूप है, ठीक है, मणिपुरी। क्लियर। और इसके बारे में बात करें तो ये अनुष्ठान, प्रदर्शन और युद्ध को जोड़ती है। इसमें बहुत सारे टाइप के नृत्य रूप और योद्धा अभ्यास शामिल है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। 2017 में आया हुआ प्रश्न। एक तरफ परंपराएं हैं, दूसरी तरफ समुदाय है। तो तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी केवल एक सही है। चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का है, ठीक है, ये सिंधियों का त्यौहार है, चलिहा साहिब उत्सव। लेकिन जो दूसरा है आपका ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताना है। नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊं लोगों का त्यौहार है, ठीक है, ये कुमाऊं लोगों का त्यौहार है। और वारी वारकरी या वारकारी ये मराठों द्वारा मनाया जाने वाला एक महाराष्ट्रियन त्यौहार है। ये महाराष्ट्रियन है, मराठी के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ना कि संथालू का। और ये मैंने किसका आपको बताया, ये आपको बताया जो कुमाऊं लोग हैं, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल वाले जो रीजन के लोग हैं वो इसको मनाते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न देखें तो प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों को पौधारोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय हैं जो ये काम करते हैं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोंड और कूरकू जो होते हैं एक त्यौहार इनके यहाँ होता है जिस त्यौहार में फलदार वृक्षों का पौधारोपण करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, मंगानियर के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय क्या कहलाता है। तो 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए ये विख्यात है, ठीक है। हर मानसून में आप देखें तो यहाँ पर मांगनियर जो है पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के कुछ हिस्सों से संबंधित पेशेवर मुस्लिम लोक संगीतकार हैं। पीढ़ियों से वह अपने संरक्षकों को मवेशी, ऊंट, बकरी या नगद उपहार के रूप में प्राप्त करने के लिए संगीत सेवा प्रदान करते हैं। तो ये आपका 5वें का मैंने बताया बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 1 और 3, यानी जो टाबी मठ और मंदिर संकुल है ये स्पीति घाटी में स्थित है और अल्पी मंदिर संकुल जो है ये आपका लद्दाख में है, ठीक है। बाकी जो दूसरा है लोत्सो लाखांग मंदिर ये कहाँ, ये जांस्कर घाटी में नहीं है।
तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। दूसरा आपका कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश से किन्नौर क्षेत्र के नको में स्थित है, किन्नौर क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग, 7वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। तो भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पैट्टू क्या है। ठीक है, तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये एक प्राचीन मार्शल कला है कलारी पट्टू। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर से सीखते हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस एक्टर हैं, और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये एक जीवित परंपरा है। ठीक है, ये एक कलारी पट्टू है। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो केरल के अधिकांश कला रूपों में कलारी पैट्टू का प्रभाव देखा जा सकता है। अतीत में कलारी युद्ध का मैदान या युद्ध क्षेत्र लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग था। बिना किसी लैंगिक भेदभाव के लड़कों और लड़कियों दोनों को उनके बचपन में अभ्यास के लिए कलारियों के पास भेजा जाता था। कलारी पैट्टू में क्या है, स्ट्राइक, किक, ग्रैपलिंग, प्रीसेट फॉर्म, हथियार और उपचार के तरीके शामिल हैं। ठीक है, चलो 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। बताइए, 2014 में इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 8वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 22 मार्च या 21 मार्च। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर, जिसका प्रथम माह चैत्र था और 365 दिनों का एक सामान्य वर्ग 22 मार्च 1957 से ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ कुछ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था, जैसे भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और जनता के सदस्यों को संबोधित सरकारी जो संचार था उसमें इसका जो है यूज़ किया गया। ठीक है, क्लियर। आगे चलें लोग, अब हम लोग नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे। कुलाहदारन आपको बताना है कौन कहलाते थे। तो ये आपके सैयद लोग कहलाते थे। सैयद अपनी बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर के वंशज होने का दावा करते हैं। सैयद ने एक विशेष नुकीली टोपी, जिसको कुलाह कहते थे, वो पहन रखी थी और उन्हें कुलाहदारन के नाम से जाना जाता है। तो जो सैयद लोग थे, है ना, वो लोग जो है कुलाहदारन जो है कहलाते थे, क्योंकि उसी टाइप की नुकीली टोपी वो लोग इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। एक तरफ कुछ ऐतिहासिक स्थान है और उनकी ख्याति का क्या कारण है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ख्याति का क्या कारण है। तो सबसे पहले बुरझूम, आपको बताना है बुरझूम, है ना। इसका फिलहाल राइट आंसर दूसरे का हो जाएगा डी, केवल 2 और 3 सुमेलित हैं। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए फेमस है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है। लेकिन जो बुरझूम है आपको बताना है, बुरझूम पुरातात्विक स्थल है, जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में है। बुरझूम में घर के पत्थर के औजारों का उपयोग करके जमीन के नीचे खोदे गए गड्ढे थे। गड्ढों के किनारे पर मिट्टी का प्लास्टर किया गया था। गड्ढे आमतौर पर गोल या अंडाकार होते थे। ठीक है, शीर्ष पर संकीर्ण और आधार पर चौड़े होते थे। ये एक नवपाषाण स्थल है। इसके साथ भारत नवपाषाण काल से महापाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक कला काल तथा मानव आवास पैटर्न में प्रकाश संक्रमण करता है। ठीक है, तो बुरझूम ये आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई ये पद किससे संबंधित है। ठीक है, तो तीसरे का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ये एक जनजातीय भाषा है, हल्बी, हो और कुई। ठीक है, ये आपका जो है क्या है, ये आपका एक जनजातीय भाषा है। ठीक है, भारत की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली कुछ लोकप्रिय भाषाएं हैं, जैसे उसमें भन्नी, भीली, हल्बी, हो, कई, है ना। हल्बी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 लाख से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये इंडो आर्यन जनजातीय भाषाओं के समूह से संबंधित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ द्रविड़ जनजातीय भाषाएं हैं, है ना, उसमें जैसे कोलामी है। ठीक है, ये द्रविड़ जनजातीय भाषाओं में से एक मानी जाती है। क्लियर। और भी है कुई, कोंडा, कोया, कोंडी, उरांव, कुरुख, पारजी, ये सब कुछ द्रविड़ियन लैंग्वेज हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है ना। इसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कथन आपका बी सही है, यानी दूसरा। पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, ये बिल्कुल सही है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये गलत है। यूनिसेफ के द्वारा अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस एक विश्वव्यापी वार्षिक उत्सव है जो 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। मातृभाषा दिवस नहीं, बहुभाषावाद और जागरूकता सांस्कृतिक विविधता के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। इसे 1999 के यूनेस्को आम सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था और 2000 से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। क्लियर। पांचवे का राइट आंसर क्या होगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं, तो आपको बताना है। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी पहला, ठीक है। तो भीलसा जो है ये मध्य प्रदेश में है ना, और आपका जो गिरनार है गुजरात में है, ठीक है। गिरनार आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। बाकी आपको बताना है द्वार समुद्र कहाँ पर है, द्वार समुद्र आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये होयसला जो होयसला, ठीक है, होयसला की राजधानी द्वार समुद्र में थी, जो बेलूर तालुक में आधुनिक हेलीवुड है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। जो द्वार समुद्र है महाराष्ट्र में नहीं है, ये कर्नाटक में है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये कर्नाटक में है। स्थानेश्वर कहाँ पर है आपको बताना है, स्थानेश्वर, ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि थानेश्वर है ना। थानेश्वर कभी कभी थानेश्वर कहा जाता है, और ये पुरातन रूप से स्थानेश्वर उत्तरी भारत में हरियाणा राज्य में सरस्वती नदी के तट पर एक ऐतिहासिक शहर है। कहाँ पर है ये, हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर एक जो है ये शहर है। क्लियर। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग शेयर करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आता रहूँ, है ना। ये पूरी सीरीज़ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें लगभग हम 2000 क्वेश्चंस करा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कि आप लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोस 35-35 40-40 मिनट के हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखें तो छठा प्रश्न है आपका, इसका सही आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो छठे का एक पहला सही होगा, है ना। जो पुथुक्कुल शाल है तमिलनाडु परंपरा से रिलेट करता है, ठीक है। यहीं पर आप दूसरा ऑप्शन क्यों आपका गलत है, क्योंकि सृजनी और खटवा कढ़ाई बिहार में हस्तशिल्प के साथ साथ सुंदर कृति भी प्रसिद्ध है। बुनाई की जामदानी शैली की शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल बिहार का है, ये आपका बिहार का है। क्लियर। और आपका उप्पाड़ा साड़ी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के उप्पाड़ा में बुनी गई एक साड़ी शैली है। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में ना होकर ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। उप्पाड़ा जो जामदानी साड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। आगे चले। एक तरफ आपका प्रसिद्ध स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सातवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 2 और 5 सही है। यानी बोधगया आपका कहाँ पर है, बघेलखंड वाले रीजन में नहीं, बोधगया बिहार राज्य के मध्य भाग में है। ये बृहद गंगा के मैदानों का हिस्सा है। बिहार बेसिकली भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित, ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया कि दूसरा आपका खजुराहो जो है ये बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिरडी आपको बताना है, शिरडी। तो आपका जो तीसरा है शिरडी पश्चिम भारत में महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है। ये आध्यात्मिक साईं बाबा के पूर्व घर और एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। चौथा भी आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि चौथा नासिक है ना। नासिक आपको बताना है, नासिक एक प्राचीन शहर और भारतीय राज्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र का एक बड़ा शहर है। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये स्थान कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है, और इसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इस शहर को भारत की मदिरा यानी शराब की राजधानी भी कहा जाता है। क्लियर। इसको नासिक। तिरुपति है आपका रायलसीमा, ये सही है आपका, है ना। तिरुपति आपका सही सुमेलित है। श्री वेंकटेश्वर का प्राचीन और पवित्र मंदिर तिरुपति पहाड़ी के 7वें शिखर वेंकटेचल पर स्थित है, जो स्वामी
पुष्करणी के दक्षिण तट पर स्थित है, जो आज तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। रायलसीमा, जिसका अर्थ है चट्टानी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में अनंतपुर, कुर्नूल, कड़प्पा और चित्तूर जिले में शामिल है। आठवें का राइट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित भाषाओं पर आपको विचार करना है। इसमें बताना है कि उपर्युक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेण्य या क्लासिकी भाषाएं घोषित करी। तो आठवें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, सी होगा इसका, यानी दूसरा और तीसरा, कन्नड़ और तेलुगु, है ना, इनको सरकार ने क्लासिकल भाषाएं घोषित करी हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों अभिलिखित इतिहास की उच्च पुरानता के कारण, ठीक है, श्रेण्य क्लासिकी भाषा और साहित्यिक आधुनिक से अलग होने के कारण श्रेण्य भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक असंतुलन भी हो सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे हम चलें। तो 9वें प्रश्न का आपको आंसर बताना है। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, 1, 3 और 4। यानी प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य उपकरणों का प्रयोग सामान्य था और आपका 5वीं शताब्दी ईसा में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। बिल्कुल 5वीं शताब्दी में कोण के जो ज्या होता है उसका सिद्धांत हम लोगों को पता था और 7वीं शताब्दी ईसा के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत पता था। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 9वां, है ना। इस बात के प्रमाण है कि सर्जिकल चाकू लगभग 8000 ईसा पूर्व के मेसोलिथिक युग के समय का है। सबसे पुरानी सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक थी ट्रेपनेशन या ट्रैपनिंग, खोपड़ी में छेद करने की कला पता थी। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि मानव शरीर में पहला सफल आंतरिक अंग प्रत्यारोपण सर्जरी संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1954 में किया गया था, मॉडर्न टाइम में। उसके पहले सुश्रुत चरक वगैरह करते थे लेकिन वो मॉडर्न तरीके से नहीं थी। उसमें लोगों को गिरा के किया जाता था, मतलब एकदम कायदे से जो है दर्द होता था, काफ़ी पेन होता था, है ना, तो बहुत दिक्कतें होती थी। उसमें कोई बेहोश करने वाली उस समय दवा वगैरह नहीं थी, है ना, जान कह सकते हो कि बस। चलो आगे चलते हैं। तो 1, 3 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? अब यह शायद ये ज्योग्राफी आ गई। ठीक है, ये आगे मुझे लग रहा, हाँ ज्योग्राफी है। तो ये हिस्ट्री का अंत हो गया। यहाँ पर जो हमारी पिछली सीरीज़ है उसमें आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे देख सकते हैं। अब हम ज्योग्राफी पूरा हम कंप्लीट कराएंगे, एक एक क्वेश्चन, लगभग 2000 क्वेश्चन आपको हम करा के भेजेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो ना बन पाए एग्ज़ाम में। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और दूसरों को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।